नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एसएससी के जो सीजर के एग्जाम हुआ था अभी, रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें आपका 14 जुलाई जो 2023 में जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट 1 का, उसका सोल्यूशन हम कर चुके हैं। आज शिफ्ट नंबर 2 का हम लेकर आए हैं एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस। तो चलिए देरी न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न क्या है कि जिस प्रकार हड्डी रोग जो हड्डी रोग विशेषज्ञ है वो हड्डी से संबंधित होता है, उसी प्रकार हृदय रोग विशेषज्ञ किससे संबंधित होता है। तो आपको पता होगा कि हृदय रोग विशेषज्ञ तो हृदय से संबंधित होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि वुडलैंड को किस प्रकार लिखा गया है। देखिए यहां पर देखते हैं कि वुडलैंड को किस प्रकार लिखा गया है, LAND, ठीक है। वुडलैंड को लिखा गया है ZIRXOUQ और X। अब देखो कैसे होगा। अगर हम एक चीज देखें क्या कि देखो, आपको यह याद होगा, देखो ये कितना होता है, 23 पर होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इनका जो प्लेस वैल्यू होता है 23, 15, 15, 4, 12, 1 और ये कितना होता है 14 और ये कितना होता है 3, ठीक है। ये होता है 4, सॉरी। तो देखो ये कितना कम है, ये इससे कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा, क्योंकि ये इतना पर 26 पर होता है, ठीक है। ये कितना होगा +3। अब देखो क्या होगा, ये O है, ये I है, यहाँ पर 9 होता है, ठीक है। यहाँ पर कितना होता है 18 होता है, यहाँ पर कितना होता है, ये होता है 24 और ये कितना होता है, ये होता है कितना होता है 15 और ये कितना होता है, ये 21, ये कितना होता है, ये 17 और ये कितना होता है, ये होता है 24। अब देखो आप, अगर आप देख पा रहे होंगे, आपको नोटिस हो गया होगा, अगर आपने ध्यान से देखा है कि ये कितना है +3, लेकिन ये क्या है, देखो वोवेल होता है, क्या होता है वोवेल, AEIOU, ठीक है। ये होते हैं AEIOU। तो क्या होगा, ये क्या है, ये I से क्या है, ये I है, तो O से एक कम है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हुआ, ये भी +3 हुआ, ठीक है। ये क्या होगा, D का उल्टा हो गया X। यहां पर क्या हुआ, ये उल्टा है और ये कितना होगा, ये यहां पर फिर +3 होगा। यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा, A से U हो गया। लेकिन आप देख पा रहे हैं ऐसा कोई बन नहीं रहा, तो इसको किस प्रकार देखते हैं, दूसरी प्रकार देखते हैं। चलो, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, दूसरा देखते हैं, दूसरा कुछ इसमें लॉजिक लगा है क्या, दूसरा लॉजिक देखते हैं क्या होगा। अगर आप एक लॉजिक ने देखा हो कि इसमें क्या चल रहा है, एकांतर चीजें चल रही हैं। कैसे, देखो ये कितना हुआ है, ये कितना हुआ +3, ये कितना हुआ, ये -6 हुआ, ये कितना हुआ +3, ये कितना हुआ -6 हुआ, ठीक है। ये प्लस का कितना हुआ +3, ये कितना हुआ -6 हुआ, ये फिर +3 और ये फिर -6 हुआ, ठीक है। तो ऐसे कर पाएंगे। तो इसी प्रकार इसमें कितना होगा, ये होगा +3, तो कितना हो जाएगा, +3 होती है P, माइनस के कितना होगा, यहाँ पर -6 होगा P और कितना हो जाएगा, U हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको देखना था और क्वेश्चन को सोल्व कर लेना था आसानी से, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो इनका अंतर देखो, डायरेक्ट कितना होगा, देखो कितना अंतर है, 3 का, यहाँ पर कितने का, 6 का, यहाँ 9, यहाँ 12, तो अगला कितने का अंतर होगा, 3 का अंतर चल रहा है, तो अगला 15 होगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84। तो हमारा क्या हो जाएगा, 84 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि MN, देखो कि इस प्रकार के प्रश्न जब मैं आपको बताता हूं कैसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, इनको कंप्लीट करना है तो कैसे करेंगे। इनमें पहले सबसे पहले इनको गिनो, कितने कितने नंबर है। देखो कितनी संख्या है, 1 2 वेरिएबल दिए गए हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, या तो 4 4 के गैप पे होगा, ठीक है, या 5 5 के गैप में होगा। तो ऐसे एक वर्ड बन रहा होगा कोई भी। तो आप देख लेते हैं किस प्रकार करेंगे। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर MN SM, ठीक है, यहाँ पर भी SM है, फिर एक स्पेस करने के बाद PO होगा। तो देखो O है तो यहाँ पर O होगा, ठीक है, यहाँ पर O होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर S होगा, POS। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर POS, ये बनेगा MNPOS, MNPOS, यहाँ पर भी MNPOS और यहाँ होगा MNPOS, मतलब लास्ट में क्या आएगा, NO आएगा,
NO ये कैंसिल, स्टार्टिंग P से होगी, ठीक है, ये होगा PONSMPNO। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने आता है, ये रहा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताइए क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखिए अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहले इनका अंतर देखो कितना होगा। अगर इनका अंतर देखें तो कितना हो जाएगा, ये होगा 47 का अंतर होगा। इस पर हम बात करें तो कितना होगा, ये 28 का अंतर होगा, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर कितने का होगा, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 28 का अंतर, यहाँ पर किसका अंतर है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर फिर 47 का अंतर, तो 47 28, तो यहाँ पर फिर 47 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 155 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी सीरीज चली हुई थी, ठीक है। फिर यहाँ पर कितने ऐड होने चाहिए, फिर 28 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 155 में 28 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 183। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, आपके सामने दिया गया है कि आपके सामने है 8 44 3 12 60 और 3, इनको किस प्रकार संबंधित है आप बताओ। ये कितना होगा, देखो 8, ये 44 और ये कितना है 3, और ये कितना हुआ, यहाँ होगा 12 है, और ये होगा कितना 60 और ये 3। अगर आप देख पा रहे हो, देखो हमको लाना कैसे 44 आएगा और 60 कैसे आएगा। अगर आपने इनको योग करा कितना होगा 11, इन दोनों का योग करो कितना होगा 11, 11 का 4 गुना कितना है 44 है। फिर इनका योग करो कितना होगा 12 और 3 15, 15 का 4 गुना कितना है, ये 60 है। तो मिल गया हमको क्या होगा पैटर्न, तो दोनों का योग कितना होगा, देखो पैटर्न क्या है, ये है कि A + C × 4, ठीक है, ये करना है। तो A + C 12 5 17 17 4 68, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने के लिए दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए, देखो पूछा गया है कि यहाँ पर स्टार जो मार्क दिए गए हैं इनके स्थान पर क्या आएगा। आपको ये बस स्टार, यहाँ पर स्टार के मार्क, स्टार के स्थान पर क्या आएगा ये रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर हम ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं तो यहाँ पर रखना होगा हमको डिवाइड, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर रखना होगा प्लस, यहाँ का माइनस, और यहाँ कितना होगा मल्टीप्लाई, और यहाँ होगा इक्वल टू। तो ये कितना होगा 50 प्लस के कितना होगा 60 और माइनस के 14, तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न फिर से आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन पर आ गया है कि किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। प्रश्न है आपके सामने कि 31 47 और कितना है 35, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, दूसरा है 51 67 और ये कितना है 55। तो अब देखो क्या होगा, देखो संख्याएं क्या है पास पास हैं तो इनमें होल स्क्वायर तो लगेगा नहीं, तो डायरेक्ट अंतर देखो, जब भी संख्या पास पास हो तो डायरेक्ट अंतर देखो। इसमें अंतर देखो कितने का है, इसमें अगर हम अंतर देखें तो कितना जगह 16 का अंतर है, ठीक है। इसमें अंतर देखें तो कितना होगा 12 का अंतर है, जी हाँ है। अब नीचे देखते हैं क्या अंतर, यहाँ पर भी यही है 16 का अंतर है, जी हाँ है। यहाँ पर अंतर करें कितने का 12 का अंतर, हाँ है। तो हमको पैटर्न मिल गया कि 16 और 12 का अंतर होना चाहिए। तो इसमें देखो, इसमें क्या 16 का अंतर हो जाएगा, नहीं इसमें नहीं होगा, ये तो हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा यहीं पर, कि ऑप्शन नंबर 1 तो हो गया गलत, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 2 देखो आप कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2 पर चलते हैं। यहाँ पर देखो क्या 16 का अंतर है जी, नहीं यहाँ पर 7 का अंतर है, यहाँ ये भी गलत। अब इसमें देखो यहाँ पर कितने का अंतर है 16 का अंतर, यहाँ पर कितने का अंतर है 12 का अंतर। तो ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 13 29 और 17, ठीक है, इसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार 31 47 और 35 और 51 67 और 55 है। तो चलिए ये आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि जो एक क्या दिए गए हैं, संख्याएं दी गई हैं, उनके सामने एक दर्पण रखा है Mn, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताओ क्या होगा। देखो जो यहाँ पर संख्या के दर्पण के पास है, इधर भी क्या होगी दर्पण के पास ही होगी, मतलब W से स्टार्ट होगा, तो W से स्टार्ट सभी हैं। उसके बाद क्या होगा N होगा, N देखो किस प्रकार है, इस प्रकार है, तो इस प्रकार इसमें कैसे बनेगा, इसमें ऐसे बनेगा। इसमें से देखो इसमें N कैसा बनाया, सीधा ही बना दिया, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो, अब इनको देखो, यहाँ होगा WN, फिर क्या आएगा G आएगा, ठीक है, क्या है WNA, सॉरी यहाँ पर WNA, यहाँ पर क्या होगा देखो A किस प्रकार बनेगा, A इस प्रकार बनेगा इधर से। अब आप देखो जब ऐसे ऑप्शन आते हैं ना, तो यहाँ पर देखो क्या अलग है, देखो WNG, तो सॉरी WNA, ये होगा क्या होगा, ये होगा D को B बनाएगा और यहाँ पर ये करेगा। देखो अब देखो इसमें देखो इन दो में क्या है, एक कैंसिल हो जाएगा, G कैसे बनेगा, G ऐसे बनेगा,
ये ऐसे बनेगा जी, लेकिन इसमें डायरेक्ट जी सीधा का सीधा दिया है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर दो को कैसे बनाया गया है, दो कैसे बनेगा, दो बनेगा ऐसे, लेकिन इसमें क्या करता है, इसमें क्या बना देगा, प्रतिबिंब बना देगा, ये कैंसिल हो गया। अब 4 हो गया, आर हो गया। देखो आर में क्या क्या ये उल्टा बना दिया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आसानी से आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे चेक कर लेना था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है फिर से कि बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा कि ये जो खाली स्थान है इनको पूरा करना है हमको। फिर से आपको क्या करना है, इनको गिन लेना है, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 का है, मतलब वही क्या होगा, या तो 4 के बनेगा पैटर्न या 5 का बनेगा, ऐसा बनेगा। अब आपको देख लेना क्या है कि VJRWB, ठीक है, WB V, यहाँ पर L, देखो यहाँ पर देखो ये कितना था J, यहाँ पर आ गया L, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आगे क्या आएगा, यहाँ JKL, मतलब यहाँ पर आएगा M। ठीक है, यहाँ पर आएगा M। ओके, यहाँ पर कितना होगा, M आ गया, यहाँ पर L आ गया, वहां पर J आ गया, तो B के बाद कितना का, यहाँ पर V आएगा, यहाँ पर K आएगा, यहाँ पर क्या आएगा R, यहाँ पर आएगा R, और यहाँ पर भी क्या आएगा, V के बाद J है और V के बाद क्या है, यहाँ पर B आएगा, तो कितना होगा, BVJRW BVKRW BVL, यहाँ पर कितना होगा R, और कितना होगा X या फिर W, यहाँ होगा W। ठीक है, BV कितना होगा, BVMR, यहाँ पर कितना होगा फिर W, तो कितना बनेगा, यहाँ पर B से स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, B के बाद कितना का V होगा, R होगा, तो यहाँ पर कितना होगा BVK, तो W आएगा ये कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने क्या है, देखो, टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट। इसमें बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम मैथ क्या कर रहे हैं, थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, और आपको पूरी यूट्यूब पे इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। आप किसी से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, देख सकते हैं कि यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और मैंने आपके लिए क्या एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हम क्या करेंगे, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार हम रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं उसी प्रकार हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाले सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, कुछ कूलर मिक्सर हैं। ठीक है, क्या है कि प्रश्न है कि कुछ जो कूलर हैं वे क्या है, मिक्सर हैं, कुछ कूलर क्या है, ये मिक्सचर हैं। ओके, कुछ मिक्सचर कैंची है, कुछ मिक्सचर क्या है, कुछ मिक्सचर क्या है, कैंची है। देखो कुछ मिक्सचर क्या होगा, कुछ मिक्सचर क्या होगा, कैंची होगा। ठीक है, और क्या है, या फिर के से ही बना लो कैंची को। ठीक है, जैसे मैं बनाता हूं, के कैंची है, कुछ कैंची चाकू है, और जो कुछ कैंची है ये क्या है, ये चाकू है, ये CH कर लो, चाकू है। तो क्या होगा, आप देखो तो कुछ चाकू मिक्सचर है, कुछ चाकू मिक्सचर है, कोई वो है इनका रिलेशन नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत। कुछ कैंची जो है वे कूलर है, कुछ जो कैंची है क्या वो कूलर है, नहीं, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत। कुछ चाकू, जो कुछ चाकू है क्या वो कूलर है, नहीं, कूलर तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत। और कोई चाकू मिक्सचर नहीं है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी, तो ये भी गलत। कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण फॉलो नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखो क्या दिया गया है, किस प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार पहला दूसरे, दूसरा तीसरा, तो चौथा पांचवें किस प्रकार होगा। अगर आप देख पा रहे हो 14 और 2 16, 11 और 2 13, मतलब कितना होगा, 2 आएगा, 21 और कितना होता है 2 23, 23 कितना होता है W होता है, W से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर कितना का 2 कैंसिल, ऑप्शन नंबर 4 कैंसिल, तो ऑप्शन W से स्टार्ट है। अब आप चाहे तो दूसरा देखो या तीसरा देखो, कोई भी अक्सर देख सकते हो, तो कितना का 20, 20 के बाद कितना हुआ 4 24, 4 है 2 4 6 से 10 हुआ, प्लस के 4, यहाँ भी प्लस के 4 हुआ, तो इस प्रकार लास्ट में 20 में प्लस के 4 हुआ, 18 और 4 22 कितना होता है V आएगा, तो कितना होगा लास्ट में V आएगा, N है कैंसिल हो जाएगा, और WJV हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लीप वर्ष बताओ कौन सा है। आपको पता होना चाहिए कि लीप वर्ष किस तरह 4 से डिवाइड होता है। अगर 4 से डिवाइड का 4 का रूल क्या है, 4 से डिविजन, जो 4 से डिवाइड का रूल है वो क्या है कि लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो लास्ट के 2 डिजिट में क्या है 76 4 से डिविजिबल है, जी हाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और किसी ऑप्शन को देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, मैंने सुरेश की ओर इशारा करते हुए कहा। देखो जब भी ऐसे प्रश्न आए ना जिस पर थ्योरी बेस्ड, तो खुद को मानो कि मैंने सुरेश की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी पत्नी
मेरी पत्नी के पुत्र मतलब मेरे पुत्र के भाई मतलब मेरे बेटे की पुत्री है, तो मेरा सुरेश से क्या संबंध है? अब बताओ कि क्या संबंध है। तो सोच लिया आपने, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं। मैंने किसे कहा? सुरेश की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है भाई। वह मेरी पत्नी के पुत्र मतलब मेरा पुत्र के भाई, कौन होगा? मेरा पुत्र है, की पुत्री है, ठीक है। मेरा सुरेशा से क्या संबंध है? सुरेशा है, तो मेरा क्या संबंध होगा? मैं क्या हुआ? दादा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दादा लगेगा। मेरा सुरेशा से जो संबंध है वो दादा का है। अगला प्रश्न क्या है? एक ही पासे के 3 फलक जो दिखे गए हैं, अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है पासे की, तो 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताओ क्या होगा, कौन होगा? 4 के विपरीत देखो कौन होगा। अगर हम बात करें तो 4 के विपरीत क्या होगा? अगर हम इसमें बात करें, देखो 1 और 3 इसमें कॉमन है, 1 और 3 इसमें कॉमन है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 के विपरीत हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 5, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से 3 निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, तो बताओ कि वो कौन सा अलग है। अब देखो क्या होगा। अब देखो ये है 36, ये कितना है 13, और ये कितना 7। एक मिनट दोस्तों, बैटरी लो हो गई है, मैं इसका क्या करता हूँ, चार्जर ऑन कर देता हूँ। चलिए देखते हैं। देखो संख्याएं पास पास हैं। पहले देखो अगर इनका सब्सट्रैक्शन होता है क्या कुछ, देखो अंतर देखो, यहाँ तो संख्याएं बड़ी है लेकिन और पास पास हैं तो नहीं हो पाएगा। अब मल्टीपल देखो, देखो ये कितना है, 7 का 2 गुना कितना होता है? 14। इसमें से कितना होगा? 1 कम हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार इसे देखो, 5 दूनी 10, 10 में से 1 कम 9, ये कितना हुआ? ये डायरेक्ट 2 गुना हो गया। या अगर यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 माइनस 1, तो सब में चल रहा है 2 गुना 4, 2 गुना में से 1, 2 गुना में से 1, 2 गुना में से 1, लेकिन यहाँ पर 2 गुना, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा और देखने की आवश्यकता ही नहीं थी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि शब्दकोश के, देखो अंग्रेजी शब्दकोश में किस प्रकार दिखाई देंगे, अब उसको देखना है। ऑप्शन पर ध्यान दो। ऑप्शन में क्या है? सभी 3 से स्टार्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? 3 को तो आपको देखने की आवश्यकता है ही नहीं, 3 को तो छोड़ ही दो। तो अब देखो 3 को दिया छोड़, अब और देखते हैं क्या है। देखो सब टी से है लेकिन यहाँ पर पी है, तो पी पहले आएगा और पी में भी पी ए पहले आएगा और फिर पी आई, तो 6 5 होगा, ये होगा 6 5। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा, ऑप्शन नंबर 4 कैंसिल हो गया। तो 6 5 1 ऑप्शन के थ्रू दो, 6 5 1, 4 और 2 में देखना है कौन सा पहले होगा। तो एस टी यू यहाँ पर एफ है और यहाँ पर डी है, तो मतलब 2 पहले आएगा और 4 बाद में आएगा। तो कितना हुआ? 3 6 5 1 2 4, 3 6 5 1 2 4, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? इस प्रश्न में बताएगा कि किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर जो संख्या वो 33 के बराबर कैसे आएगी। अब हम बात करते हैं, अगर प्लस और भाग को बदलें, भाई प्लस और भाग को बदलते हैं तो कितना होगा? यहाँ पर तो कितना का, यहाँ पर आएगा डिवाइड, और कितना का यहाँ पर आएगा प्लस। तो करें हम इसको, 14 दूनी 28 और 14 एकम 14 गुना में 4 प्लस के कितना होगा 16 और माइनस 67। अगर इसको देखो 84 प्लस 16 तो कितना हो, ये होगा 90। 84 प्लस 16 सॉरी 100, 100 में से कितने जाए 67, तो कितना बचेगा 33 बचेगा। जी हाँ यही बचेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लस और भाग को हमको आपस में डिवाइड वो चेंज करना होगा, इंटरचेंज करने पर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न है, उस भिन्न का चयन कीजिए जो भिन्न है। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो यह है के पी एच जी टी डी डी डब्ल्यू ए ई वी सी। तो आप देख पा रहे होंगे कि के का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है, अपोजिट होता है कौन? पी। जी का उल्टा अपोजिट होता है डी, ठीक है। डी का डब्ल्यू अपोजिट होता है, ई का वी अपोजिट होता है। अब देखो यहां से क्या होगा, 8 और कितना होगा, 8 और 3 11, इसमें 3 का अंतर, 4 और 3 7, यहां भी 3 का अंतर, 1 और 3 4, यहां भी 3 का अंतर, और 1 3 और 2 5, तो यहां भी 3 का अंतर है, सॉरी 3 और 2 यहां पर 2 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सब +3 हो रहा है और यहाँ पर +2 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या होगा, विषम हो जाएगा, वो भिन्न है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न फिर से आपसे न्यूमेरिकल बेस्ड आधारित जो प्रश्न है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओ कि पता करो क्या होगा। देखो 14 378 और 9 14 3 7 8 9, अब देखो क्या है 18
ये होगा 432 और ये कितना होगा 8। अब देखो कैसे हो सकता है, 14 निम्मा कितने होते हैं, 126 होते हैं। क्या 126 का 3 गुना है? देखो आपको ऐसे ही दिमाग में आना चाहिए। देखो 14 निम्मा कितना होता है, 14 और 9 की जो मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 126। कितना होगा 126 होगा। 126 का 3 टाइम करें तो कितना होगा 6 18, 12 36 और 1 37। मिल गया हो, ठीक है। यहाँ पर 18 अट्ठे कितने होता है, 18 अट्ठे का 3 गुना कर लो। 18 अट्ठे का 3 गुना मतलब कितना होता है 144 होता है। 144 का कितना करो 3 गुना तो कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा। हो जाएगा जी हाँ। तो आपको क्या करना है, आपका जो यहाँ पर क्या लगा है पैटर्न a इंटू सी क्या होता है इंटू 3 इज इक्वल टू कितना है b के बराबर है। ठीक है, ये आपका पैटर्न है। तो आपको देख सकते हैं 8 पंजे 40 का 3 गुना नहीं, 15 निम्मा 135 कितना होता है 15 निम्मा 135 का कितना 3 गुना। 135 का 3 गुना करके देखो कितना हो जाएगा 5 या 15, 13 3 39 और 41 405। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सभी जो चावल है अनाज है सिलोजिज्म से आधारित है। ठीक है, वेन डायग्राम से हम इसको कर लेंगे। सभी जो चावल हैं, यहाँ पर लिखो सभी जो चावल हैं। ठीक है, ऐसे लिखो सभी जो चावल है, चावल को सी से लिख लो। सभी जो चावल हैं वो क्या है, वो अनाज है, अनाज को ए लिख लो। ठीक है, वीट पीट मत लिखो, इसमें परेशान हो जाओगे। जो सभी दालें हैं वो भी अनाज है। सभी जो दाल हैं, दाल को डी से लिखो, वो भी अनाज है। अब देखो सभी जो अनाज हैं वो क्या है, वो खाद्य पदार्थ हैं। जो सभी अनाज हैं, जो सभी अनाज है वो क्या है, वो क्या है, वो खाद्य पदार्थ है। ठीक है, वो फूड है, ऐसे कर लो एफ। तो अब देखो सभी चावल खाद्य पदार्थ है। क्या सभी चावल खाद्य पदार्थ है? जी हाँ खाद्य पदार्थ हैं। सभी दालें खाद्य पदार्थ हैं। जी हाँ सभी दालें भी खाद्य पदार्थ हैं। कुछ खाद्य पदार्थ अनाज हैं, कुछ जो खाद्य पदार्थ है क्या वो अनाज है? जी हाँ अनाज है, बिल्कुल। तो सभी जो निष्कर्ष हैं वो अनुसरण करते हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है। अगला प्रश्न है कि एक कागज को नीचे दिए गए अनुसार मोड़ा जाता है और काटा जाता है तो खुलने पर कैसा दिखाई देगा। तो खुलने पर क्या दिखाएगा, इसका प्रतिबिंब बनाओ इधर, तो ये क्या आ जाएगा, ये ऐसा बनेगा, यहां से ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये फिर इधर ऐसे जाएगा और इधर ऐसे आएगा। तो देखो ये किधर है, ये यहाँ पर देखो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये उल्टा कर दिया, ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल। ऑप्शन नंबर 2 की हम बात करते हैं। यहाँ पर ऐसे डिवाइड कैसे, ऐसे कट करके देख लिया करो। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें देखो यहाँ पे फिर से उल्टा कर दिया, ये कैंसिल, इसमें फिर से उल्टा कर दिया, ये कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और दिए गए पैटर्न को पूरा कर सकती है। देखो जब भी आपके ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो मैंने आपको समझाया क्या होता है, इसमें एकांतर लॉजिक लगता है। मतलब पहले इसमें लगेगा, ठीक है, पहला लॉजिक, फिर इसमें लगेगा दूसरा लॉजिक, उसके बाद पहला लॉजिक फिर से लगता है और फिर दूसरा लॉजिक लगता है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको डायरेक्ट जो दूसरा लॉजिक है उसको देख लेना है, आपको ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने यहाँ देखा, यहाँ से यहाँ तक क्या लगा, देखो यहाँ से यहाँ तक ये लगा कि आपने देखा कि डी तो चला गया इधर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, डी तो चला गया इधर, जो क्या है, जो यू है वो आ गया इधर। तो आपको देखना है कि जो यहां पर ये है डी, ये डी तो जाएगा इधर, यहां पर जाएगा डी, यहां पर जाएगा, नीचे क्या होगा, नीचे होगा वी, वी आएगा ऊपर, तो वी डी आना चाहिए। वी डी कहाँ में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है नहीं, ऑप्शन नंबर 2 में है वी डी है, ऑप्शन नंबर 3 में नहीं, ऑप्शन नंबर 4 में नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको और कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। फिर से देखो वही लॉजिक लग जाएगा। अब हम देखते हैं किस प्रकार लगेगा। देखो पहला लॉजिक यहाँ लगता है, दूसरा लॉजिक कहाँ का, यहाँ पर लगेगा, फिर पहला लॉजिक लगेगा और फिर दूसरा लॉजिक लगेगा। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो ये है ये जाएगा बीच में, तो ये क्या होगा, देखो ये जाएगा कहाँ पर, बीच में। तो जो ओ होगा वो जाएगा बीच में। ओ किसी में बीच में है, इसमें बीच में नहीं है, इसमें है, इसमें बीच में नहीं है, इसमें है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, ओ तो चला गया बीच में। अब हम बात करते हैं किसकी, जो कहाँ आएगा, देखो जो ये है ए यहाँ पर आएगा, इसमें क्या है 6 शुरुआत में आएगा, 6 यहाँ पर आएगा। तो क्या इसमें शुरुआत में 6 है, इसमें भी शुरुआत में 6 है। ठीक है, इसमें शुरुआत में 6 है, दोनों में शुरुआत में 6 है। देखो दोनों में बस डिफरेंस देख लो क्या होगा। यहाँ पर दिया गया 3TA, ओके, और यहाँ पर गया गया FTA। मतलब हमको क्या देखना है, हमको देखना है इस F पर सारा काम हो रहा है। ओके, तो हमको देख लेना है बस। यहाँ पर देखो
आपको देखना क्या है, देखो जो ये टी था ये कहाँ गया, ये टी गया इधर। ओके, तो ये 3 कहाँ जाएगा, ये 3 जाएगा कहाँ पर, इधर यहाँ पर, तो 3 आएगा यहाँ पर। अब देखो 6 और 3 इसमें नहीं है, ये कैंसिल, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं थी, आपको समझा रहा हूं इसीलिए आपको टाइम लग रहा है, जब आप खुद करेंगे ना तो चुटकी में उड़ा देंगे। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है और घूर्णन करने की अनुमति नहीं है। देखो ये आकृति कहां पर है, ये आपको देखना है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए देखें ये आकृति आपको कहां मिल सकती है, आप देखिए इसको आकृति को, कैसी आकृति है। ऑप्शन नंबर 1 में चलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में क्या आपको ये आकृति दिख रही है, देखो अगर हम बात करें, ध्यान दें कि देखो अगर सॉरी यहां से ये चले, ये चली, ठीक है, उसके बाद कहाँ गए हम, यहाँ पर गए, फिर क्या हुआ यहाँ पर गए, फिर यहाँ आए और फिर यहाँ आए, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में आकृति मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आसानी से आपने कर लिए होंगे, बहुत कुछ आपने नया सीखा होगा अगर आपको नहीं पता था। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, और वीडियो को जब लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और एटलीस्ट आपके 10 फ्रेंड्स होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, उनको बताइए कि यहाँ पर आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चली हुई है, जहां पर आपको देखो क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर आपको थ्योरी कंप्लीट मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, और आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो रीजनिंग और मैथ दोनों के मिल जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अपना जो विचार है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको जो भी सजेशन देना है हम उस पर काम करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।